7 दिन के अंदर अगर हमारी मांगे मानी नहीं गई तो पूरे राजस्थान में वापस से आंदोलन शुरू होगा। यानी कि जो समझौता होगा वो बंद कमरे में ना होके खुले आसमान के नीचे होगा। बिल्कुल हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों के बीच में होगा और खुले आसमान के नीचे होगा। साफ बोल दिया है वाल्मीकि समाज के नेता विक्रम वाल्मीकि ने कि अब जो समझौता होगा वो नंदकिशोर डंडोरिया की तरह किसी बंद कमरे में नहीं होगा, वो खुले आसमान के नीचे होगा। हम बिल्कुल खुश नहीं है, ये हमारे समाज के खिलाफ है। ऐसे समझौते आंदोलन तो होगा तो जनता परेशान है। जनता तो परेशान होगी तो जनता ही सुने, हमारी जनता क्यों नहीं सड़कों पर आती। ये तो सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज के साथ धोखा, बिल्कुल धोखा छल फरेब कौन कर रहा है? इस तरीके से हमारे साथ छल कपट किया और ये जो समझौता किया, ये महेश जोशी के दबाव में किया ना। दोनों जिम्मेदार हैं। बिल्कुल हमारे सफाई कर्मचारी यूनियन के नेता नंदकिशोर जी और हमारे मंत्री महोदय महेश जोशी जी को तो 2023 में घर बिठा देंगे, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधि मंडल अभी गया था सीएम हाउस, कुछ लोग गए थे, क्या बात बनी और आगे इनकी क्या रणनीति रहेगी हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि अभी इन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया था। वाल्मीकि समाज के नेताओं ने वाल्मीकि समाज के उन लोगों से जो राजस्थान से आए, यानी जयपुर के बाहर से आए, तो हम इनसे बात करेंगे कि आखिर अब इनकी क्या तो रणनीति रहेगी और रणनीति रहेगी क्या उसका कोई फिक्सेशन होगा या इसी प्रकार की कोई लचर व्यवस्था होगी जैसा कि अभी नंदकिशोर डंडोरिया के आंदोलन में हुआ था। तो अभी ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये वाल्मीकि समाज के ही लोग हैं, इनमें नेता भी हैं। विक्रम वाल्मीकि अभी आप गए थे, कितने लोगों का प्रतिनिधि मंडल गया और वहाँ क्या बात हुई और किसको आपने ज्ञापन दिया? हमारे 10 लोगों का प्रतिनिधि मंडल गया, मुख्यमंत्री के OSD ललित कुमार जी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हमारी 6-7 मांगे थी। प्रमुख मांग हमारी जो थी, सफाई कर्मचारी भर्ती में 100% प्राथमिकता और जो 2012-2018 के कोर्ट के जो मामले वो उसका निस्तारण और सफाई ठेके पे जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे करके 5-6 मांगे हमने सरकार तक पहुंचाई है। और साथ ही साथ ही चेतावनी दी कि 7 दिन के अंदर अगर हमारी मांगे मानी नहीं गई तो पूरे राजस्थान में वापस से आंदोलन शुरू होगा और राजस्थान की सभी नगर पालिकाओं में हड़ताल जारी, काम बंद करके हड़ताल करेंगे। यानी 7 दिन में अगर इन्होंने आपकी बात नहीं मानी तो 7 दिन बाद आंदोलन होगा? बिल्कुल 100% होगा, क्योंकि जिस तरीके से सफाई कर्मचारी यूनियन के नेताओं के साथ महेश जोशी के दबाव में जो समझौता हुआ, उस समझौते को राजस्थान का वाल्मीकि समाज पहले ही अस्वीकार कर चुका है और उस समझौते को मानने के लिए तैयार नहीं। यानी कि राजस्थान की जनता को आप परेशान करोगे सफाई को लेकर? राजस्थान की जनता को परेशान करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं, लेकिन जब बात हमारे रोजगार की आ रही है, जब बात हमारे बच्चों के भविष्य की आ रही है, तो फिर हमें मजबूरन इस तरह का कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारा परेशान करने का किसी तरीके का कोई वो नहीं है। लेकिन अगर हमने 7 दिन का अल्टीमेट दिया, 7 दिन तक अगर जो प्रमुख मांगे उन पर विचार करें, उसका निस्तारण करें। अगर वो निस्तारण कर दें तो हम वादा करते हैं कि अब किसी तरह के कोई तरह का वो आंदोलन नहीं होगा। यानी कि एक सीधी बात है कि अगर सरकारों पर कोई दबाव बनाना हो और सरकारों से कोई बात मनमानी हो तो एक आंदोलन की जो पहली प्राथमिकता यही होती है कि कहीं ना कहीं होके जनता को प्रभावित कर दो। सरकार अपने घुटने टेक देती है और अगर 7 दिन में इनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर ये एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन एक बार और पूछ लेते हैं, क्या वो आंदोलन नंदकिशोर डंडोरिया जैसा होगा या उससे कहीं हद तक अलग होगा? ये जो आंदोलन में जिस तरह का समझौता किया वो उस तरह का समझौता नहीं होगा। हमारा प्रतिनिधि मंडल सरकार से वार्ता करेगा, जब तक 100% आरक्षण हमारी वाल्मीकि समाज को नहीं देंगे ये आंदोलन चलता रहेगा। और समझौता भी सरकार से हम करेंगे तो हमारे समाज के लोगों के बीच में आकर करेंगे। जब समाज सहमति दे देगी, राजस्थान के जो हमारे सामाजिक संगठन के नेता, सफाई कर्मचारी यूनियन के नेता, वो लोग सहमति देंगे, तब जाके उस आंदोलन को खत्म करेंगे। यानी कि जो समझौता होगा वो बंद कमरे में ना होके खुले आसमान के नीचे होगा? बिल्कुल हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों के बीच में होगा और खुले आसमान के नीचे होगा। देखिए, ये साफ बोल दिया है वाल्मीकि समाज के नेता विक्रम वाल्मीकि ने कि अब जो समझौता होगा वो नंदकिशोर डंडोरिया की तरह किसी बंद कमरे में नहीं होगा, वो खुले आसमान के नीचे होगा। और हम बात करेंगे, कुछ ये लोग हैं वाल्मीकि समाज के। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए, बताएं आप? मैं ब्यावर से आया हूँ, वाल्मीकि समाज प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष। जोर से बोलो थोड़ा सा। वाल्मीकि समाज प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र तेजी, जो ब्यावर से आया हूँ मैं। अभी जो 66% का जो हमें हमारी समाज को लॉलीपॉप दिया गया, उस समझौते पे हम
किसी प्रकार से वाल्मीकि समाज जो राजस्थान की है, इस समझौते से हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। ये हमारे समाज के खिलाफ है ऐसे समझौते। हमने आज एक ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी के नाम से, 100% हमारी वाल्मीकि समाज की भर्ती हो, उसमें किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं हो, और सफाई कर्मचारी भर्ती 2018 में 12 में कोर्ट केस वाले जिनको शीघ्र ही नियुक्ति दे इस भर्ती से पहले। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। ये पार्षद हैं जी, क्या नाम है आपका? जितेंद्र बोयत। जितेंद्र बोयत पार्षद हैं। कौन से वार्ड के हैं? केकड़ी से हूँ। ये केकड़ी से। हम इनसे बात करेंगे कि संविधान के तहत सरकार भर्ती निकाली है, जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है, उसके तहत भर्ती निकाली है। आपको क्या दिक्कत आ रही है? ऐसा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था इस देश में। उसके बाद से जब राजस्थान की तमाम नगरपालिका, निगम, परिषद, इनसे भी हटकर जो दूसरे विभाग है, वहाँ सफाई कर्मचारियों की भर्ती में सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोगों को ही प्राथमिकता दी जाती थी, क्योंकि वाल्मीकि समाज का नागरिक, महिला, पुरुष ही राजस्थान के तमाम विभागों में सफाई का काम करता आया है। और अब जो 2018 में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह की क्रूर नीतियों के तहत वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ कुठाराघात करते हुए आरक्षण के तहत वाल्मीकि समाज के हक अधिकार को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, तो वाल्मीकि समाज ने पुरजोर तरीके से पूरे राजस्थान में वाल्मीकि समाज ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर उसे सत्ता से बाहर किया था। तो ऐसा मेरा निवेदन है कि मैं कांग्रेस विचारधारा का नागरिक हूँ, मैं दूसरी बार पार्षद बना हूँ। दर्द है, पीड़ा है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से हम जुड़े हैं, तो इस बात को लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब के पास हमारा प्रतिनिधिमंडल मांग रखने गया, तो ओएसडी उनके जो ललित जी है, ललित जी के पास हमने बात रखी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात कराई जाएगी। और मेरा ये निवेदन है आपके माध्यम से सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप ठोस निर्णय लें, विधानसभा में, असेंबली में कोई इस तरह का नियम या कानून लाएं जिससे केवल और केवल सफाई से जुड़े वर्ग जो वाल्मीकि समाज है उसी को प्राथमिकता मिले। नहीं तो इस भर्ती का हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। अगर ये भर्ती होगी तो सरकार के पुतले जलाए जाएंगे, इस बात की मैं खुले रूप से यहाँ चेतावनी देता हूँ। और 7 दिन में अगर बात नहीं तो फिर आंदोलन पक्का और जनता परेशान? आंदोलन तो होगा और जनता परेशान होगी। जनता तो परेशान होगी, तो जनता ही सुने हमारी। जनता क्यों नहीं सड़कों पर आती? जनता को पता है कि वाल्मीकि समाज का नागरिक ही सफाई का काम करता है, तो कम से कम वो जनता भी तो हमारे लिए आए। आज जनता को परेशानी हुई 4 दिन 5 दिन, जो भी राजस्थान की तमाम पालिका में, निगम में, परिषद में जब हड़ताल हुई तो जनता भी परेशान हुई। और जनता को भी ये पता है कि राजस्थान के अंदर अगर साफ सुथरा रखने का काम राजस्थान की जनता को अगर किसी ने किया है, इस क्षेत्र को, शहर को, इस राजस्थान को साफ सुथरा वातावरण दिया है, तो वह वाल्मीकि समाज ने दिया है। वाल्मीकि समाज, देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि अब जनता से भी आह्वान कर दिया है इन्होंने कि जनता को भी इनके आंदोलन के समर्थन में उतरना चाहिए। विक्रम वाल्मीकि, जब पूरे देश में भयानक कोरोना बीमारी आई थी, तब स्वच्छता सैनिक के रूप में वाल्मीकि समाज के लोग ही सड़कों पर निकल के सफाई का कार्य कर रहे थे। देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, शहर की जनता को स्वच्छ वातावरण देने का काम वाल्मीकि समाज के लोगों ने किया। जब आज उनके रोजगार की बात आई तो आरक्षण की पद्धति दिलाकर वाल्मीकि समाज का रोजगार छीनने का काम किया जा रहा है। जबकि मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 1977 के अंदर ये गैर सरकारी संस्था है, नगरपालिका, नगर निगम और नगर परिषद। गैर सरकारी संस्था में आरक्षण की पद्धति, आरक्षण का नियम लागू ही नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज के साथ धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो वाल्मीकि समाज के लोगों ने 2018 में उसका जवाब दिया और वो सत्ता से बाहर किया। धोखा, बिल्कुल धोखा, चल फरेब कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से बाहर किया। और ये का ये छल और फरेब और धोखा कांग्रेस सरकार के नेताओं द्वारा किया जा रहा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बता दूं, राजस्थान के वाल्मीकि समाज के लोगों में भारी आक्रोश है इस आरक्षण की पद्धति को लेकर। हमने ये कांग्रेस के जिम्मेदार पार्षद है, मैं कांग्रेस का जिम्मेदार पदाधिकारी हूँ। यहाँ लगभग 90% लोग वो लोग आए हैं जो कांग्रेस के प्रति अपनी आस्था रखते हैं। लेकिन फिर मैं आपको पुनः बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री से हम निवेदन कर रहे हैं कि इस सफाई कर्मचारी भर्ती में 100% वाल्मीकि समाज के लोगों को प्राथमिकता दें, वरना 2023 के अंदर वाल्मीकि समाज का एक व्यक्ति कांग्रेस के खिलाफ जाकर वोट करेगा
और जैसे 18 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया, वैसे 2023 के अंदर कांग्रेस पार्टी को सत्ता से विक्रम वाल्मीकि ये क्यों नहीं कहते आप कि आप जो आरोप लगा रहे हो कि सरकार के नेताओं पर धोखा करने के लिए, और सबसे बड़े जो जिम्मेदार, क्या आपके वाल्मीकि समाज के ठेकेदार नेता नहीं है क्या जिम्मेदार? मैं फिर पुनः आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ ना कि जिस तरीके से हमारे साथ छल कपट किया और ये जो समझौता किया, ये महेश जोशी के दबाव में किया ना, तो हम उसका विरोध करें, पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और आगे भी विरोध करेंगे। यानी कि दोनों जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, हमारे सफाई कर्मचारी यूनियन के नेता नंद किशोर जी और हमारे मंत्री महोदय महेश जोशी जी, दोनों को सबक सिखाने का काम वाल्मीकि समाज के लोगों ने बेड़ा उठा लिया और इन दोनों को सबक सिखाते रहेंगे। महेश जोशी जी को तो 2023 में घर बिठा देंगे, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। नंद किशोर डंडोरिया, संयुक्त वाल्मीकि श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं विक्रम वाल्मीकि का ये साफ कहना है कि आपने बहुत गलत किया है और आपको सबक सिखाएंगे। और मंत्री महेश जोशी के साथ जो समझौते का आरोप है, 2023 में मंत्री महेश जोशी को भी घर बैठाएंगे, ऐसा कि इन लोगों का कहना है। हालांकि वाल्मीकि समाज के लोग हैं, ये अब जाग चुके हैं, अपने हक और इंसाफ के लिए खड़े हैं सिविल लाइन फाटक पर और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब अपने आंदोलन के लिए राजस्थान की आम जनता से भी वाल्मीकि समाज ने समर्थन मांगा है कि जनता आए और इनके साथ इनके अधिकार के लिए जनता खड़ी रहे। लेकिन सवाल ये है कि आंदोलन तो इनका होगा अगर सरकार नहीं मानती है, और जब जब भी आंदोलन होते हैं तो जनता को बीच में पीसा जाता है। तो सवाल ये है कि आंदोलनों में जनता का क्या कसूर होता है, जो कि सरकार पर समझौता दबाव बनाने के लिए जनता को बीच में लेकर जो आंदोलन किए जाते हैं, कहीं ना कहीं होकर ये लोकतंत्र की एक परिपाटी है, व्यवस्था है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसके तहत ये आंदोलन होते हैं और हर आदमी को अपना आंदोलन, अपना अधिकार, अपनी बात कहने का अधिकार होता है, जो कि लोकतंत्र के तहत ही होता है। और इसी लोकतंत्र के तहत ये वाल्मीकि समाज, यहाँ वाल्मीकि समाज सिविल लाइन फाटक पर खड़ा है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया और न्याय स्तंभ के लिए मैं जितेंद्र शर्मा।